सिक्स्थ पार्ट साइन ए प्लस कोस ए इंटू सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 2 प्लस सीकेंट ए कोसिकेंट ए। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कोस ए इंटू सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोस ए इंटू सीकेंट ए को मैं क्या लिखूंगी 1 अपॉन कोस ए प्लस कोसिकेंट ए को 1 अपॉन साइन ए। साइन ए प्लस कोस ए एलसीएम साइन ए इंटू कोस ए। अब ऊपर क्या आ गया साइन ए प्लस कोस ए। अब साइन ए प्लस कोस ए की साइन ए प्लस कोस ए से मल्टीप्लीकेशन क्या हो गई साइन ए प्लस कोस ए होल स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। अब ये क्या बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके अकॉर्डिंग खोल लो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 मीन्स इसका मैंने फॉर्मूला यूज किया किसके इक्वल हो गया 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए इंटू प्लस 2 साइन ए कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। दिस विथ दिस कैंसल। अब 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल हो गया कोसिकेंट ए। 1 अपॉन कोस ए किसके इक्वल हो गया सीकेंट ए प्लस 2 और 2 प्लस सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए। यही मैंने प्रूव करना था तो राइट हैंड साइड। सेवंथ पार्ट टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए। अब टेंजेंट ए को मैं क्या लिखूंगी साइन ए अपॉन कोस ए। कोटेंजेंट ए को कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए किसके इक्वल होगा 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारा आप देख सकते हो। एलसीएम साइन ए इंटू कोस ए तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एलसीएम साइन ए
ऊपर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एलसीएम कोस ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई किया साइन ए को साइन ए से, कोस ए को कोस ए से, कैंसल कैंसल इज इक्वल टू 1। तो राइट हैंड साइड। 8th पार्ट, कोटेंजेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, कोटेंजेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर बी, कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी। एलसीएम साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ऊपर कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो कोस स्क्वायर ए एंड कोस स्क्वायर बी चाहिए, इसका मीनिंग कि साइन स्क्वायर बी एंड साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। करो, कोस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। मल्टीप्लाई करो, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी, माइनस ऑफ माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। माइनस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी कैंसल, तो मेरे पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। मैंने ये प्रूव कर दिया। अब मैंने इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इसके लिए देखो अब मेरे पास ये आ गया, इसको मैंने इसके इक्वल प्रूव करना है। देखो कैसे करूं, इज इक्वल टू, अब कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि आगे ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो अंदरले साइन चेंज हो जाएंगे।
-1 + 1 कैंसल अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्या आ गया? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए विथ साइन स्क्वायर ए कैंसल, साइन स्क्वायर बी विथ साइन स्क्वायर बी कैंसल। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर बी। यही मैंने प्रूव करना था। 9th पार्ट, कोटेंजेंट ए -1 अपॉन 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोटेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए। ये मैंने प्रूव करना है। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, कोटेंजेंट ए -1 अपॉन 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए -1। अब 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 + 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, ऊपर एलसीएम टेंजेंट ए 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लूंगी मैं, माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या हो गया? सीकेंट स्क्वायर ए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। अगर मैं इसको खोलूं 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस ऑफ माइनस प्लस मीन्स फॉर्मूला बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए -1 किसके इक्वल होगा? टेंजेंट स्क्वायर ए के। तो इन दोनों में से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यूज करो 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन टेंजेंट ए, इसके अपॉन में क्या होगा? 1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन इसके फैक्टर्स इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस टेंजेंट ए। 1 माइनस टेंजेंट ए विद 1 माइनस टेंजेंट ए कैंसल। अब 1 अपॉन टेंजेंट ए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन टेंजेंट ए इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए। तो 1 अपॉन टेंजेंट ए किसके इक्वल हो गया? कोटेंजेंट ए के अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए। तो यही मैंने प्रूव करना था। तो राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 4 cos square a -3 is equal to 0 and 0 degree less than or equal to a less than or equal to 90 मीन्स यहाँ पर
ए को क्या बताया, ए ग्रेटर देन 0 है और लेस देन और इक्वल टू 90, मीन्स ए क्या होगा, कोई एक्यूट एंगल होगा। देन प्रूव दैट साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट। अब मेरे को क्या दे रखा है, 4 cos स्क्वायर a इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 3/4 cos a इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। अब 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज 4 का स्क्वायर रूट। अब cos a की वैल्यू √3/2 कब होगी, cos a इज इक्वल टू √3/2 कब, 30 डिग्री पर। cos 30 डिग्री √3/2 कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स आप, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाया है, वहाँ से आप अगर ना दिमाग में आए तो वहाँ से देख के लिख सकते हो। तो a इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब फर्स्ट पार्ट है साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। मीन्स ए की वैल्यू इसमें क्या पुट करूंगी, 30 डिग्री। सॉल्व करो, साइन 3a, 3a की वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 साइन a की वैल्यू 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब a की वैल्यू 30 डिग्री। साइन 33 ज़र 90 डिग्री इज इक्वल टू 3 साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 4 टाइम्स साइन 30 1/2 पावर 3, मीन्स इसका क्यूब हो गया। अब साइन 90 इज इक्वल टू 1, इधर कितना आ गया, 3/2 माइनस 4 टाइम्स 1, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर कटिंग हो गई, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा। अब 3/2 माइनस 1/2, 1 इज इक्वल टू 2/2 कैंसल, 1 इज इक्वल टू 1, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकंड पार्ट क्या है, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब इसमें भी a की वैल्यू 30 डिग्री पुट करो, cos 3 इंटू 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 4 cos 30 डिग्री, किसके इक्वल होगा, √3/2 इसका क्यूब माइनस
3 इंटू √3/2 कैंसल। cos 90 0। यहाँ पर अभी मैं कैंसिल नहीं करूँगी क्योंकि इसका क्यूब है, मैंने जल्दी कर दी थोड़ी। 4 इंटू यहाँ पर कितना बन गया 3√3/2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 3√3/2 3√3/2 माइनस 3√3/2 कितना आ गया 0। इधर भी कितना है 0। 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड ए इफ 0 लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू 90 मीन्स ये यहाँ पर क्या है एक्यूट एंगल आएगा। अब फर्स्ट पार्ट 2 cos square a minus 1 is equal to 0। 2 cos square a is equal to 1। cos square a is equal to 1/2 taking square root on both sides। तो यहाँ पर क्या आ गया cos a is equal to 1/√2। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पर स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कैंसिल और यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट हो गया। अब cos a इज इक्वल टू 1/√2 कब होगा इज इक्वल टू जब 45 डिग्री cos का एंगल 45 डिग्री होगा। कंपेयर करो मीन्स cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। a इज इक्वल टू 45 डिग्री आंसर। सेकंड पार्ट sin 3a इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0। sin 3a इज इक्वल टू 1। अब sin a की वैल्यू 1 को कब होगी व्हेन a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो sin 3a इज इक्वल टू sin 90 डिग्री। कंपेयर करो 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री a इज इक्वल टू 90/3 a इज इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। थर्ड पार्ट 4 sin square a -3 is equal to 0। 4 sin square a is equal to 3। sin square a is equal to 3/4। sin a is equal to √3/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया मैंने। यहाँ स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट कैंसिल तो इधर कितना आ गया √3/2। अब sin a की वैल्यू √3/2 कब होगी व्हेन a इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। sin a इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। तो कंपेयर करने पर कितना आ गया a इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। आप ये वाली वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से लर्न कर सकते हो। मैंने इजी वे से बनाना सिखाया है, वहाँ से जाकर आप सीख सकते हो। फोर्थ पार्ट cos square a माइनस cos a इज इक्वल टू 0। cos a कॉमन अंदर cos a
minus 1 is equal to 0. This implies cos A is equal to 0. Cos A minus 1 is equal to 0. अब cos A is equal to 0 कब होगा? when 90 डिग्री. cos A is equal to 0. cos A is equal to cos 90 डिग्री. कंपेयर करने पर क्या आ गया? A is equal to 90 डिग्री. अब दूसरी साइड cos A minus 1 is equal to 0. cos A is equal to 1. अब cos A की वैल्यू 1 कब होगी? when A is equal to 0, क्योंकि cos 0 किसके इक्वल आया था? 1 के. cos A is equal to cos 0. तो कंपेयर करने पर कितना आ गया? A is equal to 0 डिग्री. तो A is equal to 0 डिग्री और 90 डिग्री. आंसर फिफ्थ पार्ट 2 cos square A प्लस cos A minus 1 is equal to 0. अब इसको मैं, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है मेरे पास, तो इसके फैक्टर्स बनाऊंगी. अब 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2. मेरे को कितना चाहिए? प्लस 1 चाहिए. प्लस 1 कैसे आएगा? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो यूज करो. 2 cos square A प्लस 2 cos A माइनस cos A माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 cos A माइनस cos A इज इक्वल टू प्लस cos A. अब 2 cos A कॉमन, अंदर cos A प्लस 1 माइनस साइन कॉमन, cos A प्लस 1 इज इक्वल टू 0. cos A प्लस 1 कॉमन, अंदर 2 cos A माइनस 1 इज इक्वल टू 0. cos A प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2 cos A माइनस 1 इज इक्वल टू 0. cos A इज इक्वल टू माइनस 1. नॉट पॉसिबल. टू cos A इज इक्वल टू 1. cos A इज इक्वल टू 1/2. अब cos A की वैल्यू 1/2 कब होगी? when A इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा. cos A इज इक्वल टू cos 60 डिग्री. कंपेयर करो. A इज इक्वल टू 60 डिग्री. आंसर क्वेश्चन नंबर 12. इफ 0 डिग्री लेस देन A लेस देन 90 डिग्री फाइंड A. मीन्स यहाँ पर भी A क्या है? एक्यूट एंगल है. A की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट पार्ट cos A अपॉन 1 माइनस साइन A प्लस cos A अपॉन 1 प्लस साइन A इज इक्वल टू 4. सोल्यूशन. फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड cos A अपॉन 1 माइनस साइन A प्लस cos A अपॉन 1 प्लस साइन A इज इक्वल टू 4. साथ साथ में लेके चलते, क्योंकि यहाँ पर मैंने A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एलसीएम 1 माइनस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A cos A इंटू 1 प्लस साइन A प्लस cos A इंटू 1 माइनस साइन A
इज इक्वल टू 4 cos A प्लस sin A इंटू cos A प्लस cos A माइनस sin A इंटू cos A अपॉन अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैंसल, क्या आ गया 2 cos ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए, 2 cos ए अपॉन cos ए इंटू cos A, this with this cancel, is equal to 4 2 upon cos A is equal to 4 2 upon cos A को क्या लिख सकती हूँ, 2 secant A is equal to 4 secant A is equal to 4 upon 2 2 2 जा, अब सीकेंट ए को क्या लिखूंगी, 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2 कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कि साइन 1 अपॉन 2 30 डिग्री पर होता है, तो कोस 1 अपॉन 2 कहाँ पर होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, 60 डिग्री आंसर। सेकंड पार्ट, साइन ए अपॉन सीकेंट ए माइनस 1 प्लस साइन ए अपॉन सीकेंट ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन, एलसीएम लो, सीकेंट ए माइनस 1 इंटू सीकेंट ए प्लस 1 ऊपर साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस 1 इज इक्वल टू साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस साइन ए, दिस विद दिस कैंसर। अब नीचे देखो क्या बना, सीकेंट ए माइनस 1 इंटू सीकेंट ए प्लस 1 मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यूज करो, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर क्या आ गया, 2 साइन ए इंटू सीकेंट ए, क्योंकि साइन ए सीकेंट ए प्लस साइन ए सीकेंट ए क्या हो गया, 2 साइन ए सीकेंट ए अपॉन, अब सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 किसके इक्वल होगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। ये सारा किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन ए इंटू 1 अपॉन कोस ए अपॉन टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 2 विथ 2 कैंसल, साइन ए अपॉन कोस ए किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट ए के अपॉन टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1, टेंजेंट ए विथ टेंजेंट ए कैंसल, तो कोटेंजेंट ए
इज इक्वल टू 1। कोटेंजेंट ए 1 कब होगा? व्हेन ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू कोटेंजेंट 45 डिग्री, तो ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए इंटू सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए। सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए इंटू सीकेंट स्क्वायर ए। अब इसको क्या लिखूंगी? कोसिकेंट ए को 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, 1 अपॉन सीकेंट ए किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। अब सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। एलसीएम साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एलसीएम कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए विद कोस स्क्वायर ए कैंसल, साइन ए विद स्क्वायर कैंसल, क्या आ गया? साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। ये किसके इक्वल होगा? टेंजेंट ए के, तो ये क्या आ गई? राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू, अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, लेकिन पहले करो एलसीएम साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऊपर क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अभी गलती होने लगी थी। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या आ गया? साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं हम? साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा इंटू कोस थीटा. This with this cancel, this with this cancel, is equal to 1 upon cos theta plus 1 upon sin theta. 1 upon cos theta is equal to secant theta. 1 upon sin theta is equal to cosecant theta. तो right hand side. Question number 15. Evaluate without using trigonometric tables sin square 28 plus sin square 62 plus tangent square 38 minus cotangent square 52 degree plus 1 upon 4 secant square 30 degree. अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स यूज़ नहीं करने, तो क्या यूज़ करूँगी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि 8 and 2 10, 6 and 2 8 and 1 9, 9 मीन्स 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं. यहाँ पर देखो 8 and 2 10, 5 and 3 8 and 1 9, और इनका भी सम कितना बन रहा है? 90 डिग्री. तो करो सॉल्यूशन. साइन स्क्वायर, अब 28 डिग्री को मैं क्या लिखूंगी? 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 62 डिग्री प्लस टेंजेंट स्क्वायर 90 माइनस 52 डिग्री माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 1 अपॉन 4 सीकेंट 30. अब देखो कोस 30 किसके इक्वल होता है? कोस 30 √3 अपॉन 2. तो सीकेंट 30 की तो उसका उल्टा 2 अपॉन √3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर 90 माइनस 62 किसके इक्वल हो जाएगा? कोस स्क्वायर 62 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा. और यहाँ पर टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा. ये यूज करो. प्लस साइन स्क्वायर 62 डिग्री प्लस टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा. तो यहाँ पर बन गया कोटेंजेंट स्क्वायर 52 डिग्री माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर 52 डिग्री. दिस विथ दिस कैंसल, प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 3. दिस विथ दिस कैंसल. अब कोस स्क्वायर 62 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 62 डिग्री, तो ये किसके इक्वल हो गया? 1 1 प्लस 1 अपॉन 3, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4, 4 अपॉन 3 आंसर. और इसको क्या लिख सकते हो? 1 सही 1 अपॉन 3. ये भी दे सकते हो आंसर, ये भी दे सकते हो. वैसे यही आंसर देना, क्योंकि ये फुली सॉल्व्ड आंसर है.